जम किंच विचिंतंतो नरीहि वित्ते हवे जदा साहू। तो कोई तुम्हारे लिए कुछ नहीं। तीर्थंकर प्रतिक्रमण नहीं करते, कोई कानून नहीं है तीर्थंकरों का। चतुर्मास नहीं करते, परिहार विशुद्धि कुछ महामुनिराज होते जो चतुर्मास नहीं करते। कुछ मुनिराज ऐसे होते जो पिछी कमंडल नहीं रखते, पिछी नहीं रखते। क्या गजब की चीज है। उनको कोई कानून नियम नहीं है। कानून नियम जो होते हैं, नियम से खुरापातियों के लिए होते हैं। जो पूर्ण सज्जन स्वभाव से होते हैं उनके लिए क्या कानून। जमकिन चवि चिंतन तो निरीह वित्ते हवे जदा साहू। तू जो चिंतन करना चाहे कर। हम लोगों का परिग्रह प्रमाओ देश व्रत नहीं होता। अभी सलवार सिद्धि में आया, साधु का विहार देश काल की मर्यादा को लेकर नहीं होना चाहिए। हम कहाँ जाएंगे, कितने जाएंगे, कोई नियम नहीं है। आप लोगों को कहा गया कि नियम करो कि हम इस देश से बाहर नहीं जाएंगे। सुबह उठकर नियम करो, आज हम इतना ही। मुनि महाराज को नियम नहीं है। नियम लेना दोष है हमें। हम लोग नियम नहीं ले सकते। हाँ, ये नियम ले सकते, आज हम विहार ही नहीं करेंगे। लेकिन आज मैं कितना विहार करूंगा ये नियम नहीं ले सकते। किस दिशा में जाऊंगा ये नहीं ले सकते। अनियत कर जाऊंगा, कोई नहीं। सलवार सिद्धि मैं विदेश जाना चाहूं, जाओ, विदेश जा सकते हो। तुम नहीं जाना, ध्यान रखना। तुम प्रतिमाधारी हो, सुन रहे हो, त्यागी बुद्धि हो। तुम्हारा विदेश का त्याग है। सबका त्याग है कि नहीं? त्याग है। त्याग है? नहीं नहीं नहीं, त्याग तो त्यागी होता है। छूट रखी थी क्या पहले? छूट नहीं रखी है तो फंस गए ना। अब महाराज जी, अच्छा हमें मालूम थोड़ा था कि आप अमेरिका चले जाओगे, इसलिए अब तुम सबका नियम है विदेश नहीं जाओगे। मेरा नियम नहीं, मैं जा सकता हूं। अमेरिका जाओ, जहां जाना चाहूं वहां जाओ, कोई बाधा नहीं है। नियम ही नहीं है हमारा। बस शर्त एक लगा दी, तुझे जहां जाना है वहां जा, पर मुनिचर्या में दोष नहीं आना चाहिए। जाओ ना, वाहन से नहीं जा सकते। मान लो कोई रिद्धिधारी मुनिराज हो, उनको रिद्धि प्राप्त हो जाए तो वे चले जाएंगे कि नहीं? गए हैं, गए हैं। कहाँ सीमा थी ऊर्ध्व की? विष्णु कुमार मुनिराज ने 1,00,000 योजन की, क्योंकि सीमा तो चारों दिशाओं की होती है कि नहीं? 8 दिशाओं की, 10 दिशाओं की, ऊपर भी। तो विष्णु कुमार महाराज ने ऊपर की कितनी सीमा बांधी थी? 1,00,000 योजन। उससे ज्यादा सीमा होती ही नहीं है। मनुष्य जा ही नहीं सकता। यानी उनकी कोई सीमा नहीं थी, तभी उन्होंने 1,00,000 योजन की विक्रिया कर ली। ये छूट देने का अर्थ ये था कि वो व्यक्ति ईमानदार है, धर्मात्मा है, सज्जन है। उसके लिए कोई कानून नहीं है, कोई नियम नहीं है। वो स्वयं कानून है, वो स्वयं आगम है। वो किसी बनाए रास्तों पर नहीं चलता है, वो हाँ चल देता है, वही रास्ता बन जाता है। वो किसी रास्ते पर नहीं चलता, जहां से चल जाता है वही रास्ता बन जाता है। उसके लिए कोई कानून नहीं, वो स्वयं कानून है। उसके लिए कोई आगम नहीं, वो स्वयं आगम है। तीर्थंकर कौन से आगम से चलते हैं? वो स्वयं ही आगम है। वे स्वयं ही आगम है। उनका गुरु कौन होता है? वे स्वयं ही जगत गुरु हैं। उनका गुरु, तीर्थंकर का गुरु कौन होता है? वो ही जगत गुरु है। मालिक का मालिक कौन? उनसे कभी कोई दोष नहीं, प्रतिक्रमण नहीं करते, क्योंकि वो जो कहते हैं वही सत्य है।
उनसे असत्य होते ही नहीं है। प्रतिक्रमण क्यों करेंगे? क्योंकि वो कभी असत्य करते ही नहीं, उनसे होते ही नहीं, वे हमेशा सतमार्ग पे ही चलते हैं। इसलिए मोटिवेशन है, जिस पर जितने कानून लगाए जाएं, जिस पर जितनी पहरेदारी की जाए, जिस पर जितनी चौकसी की जाए, समझ लेना वो उतना ही खतरनाक आदमी है। क्योंकि अच्छे तुम होते तो तुम्हारे लिए कोई कानून नहीं रखता। जैसे हमने उदाहरण दिया, मैं थोड़ा कम बदमाश हूं, तुम ज्यादा हो, बहुत ज्यादा शातिर दिमाग। गृहस्थ क्या? शातिर दिमाग। तुम्हें इतने कानून बना दिए, इतने कानून बनाए श्राप का चार में, नहीं सुबह उठ के बता दे कहाँ जाएगा वृत्ति को। अब मैं कैसे बताऊं, हमें पता ही नहीं, नहीं बताना पड़ेगा। ओहो क्या गजब। प्रति दिन कह दिया कि तुम नियम बताओ पहले, आज तुम कहाँ जाओगे, कौन सी दिशा में जाओगे। अब बेचारा सुबह सो के उठा है और उसे कुछ पता ही नहीं मैं कहाँ जाऊँगा, क्या मौका पड़ जाए, कहाँ जाना पड़े, कुछ नहीं। तुम बता क्योंकि तेरा कोई भरोसा नहीं। नियम बांध दिया, सुबह उठ के बताओ हम यहाँ जाएंगे, इस परिस्थिति में जाएंगे। कानून लग गया, क्योंकि जानता है कि ग्रस्त है, ये ग्रस्त है, इसको किसी समय कोई भी पाप करने का निमित्त बन सकता है। कुछ भी करना पड़े, कह देगा मैं क्या करूं, मजबूर था। इसलिए इसको कानून बांधो, इसको सुबह से बांध दो। मुनिराज को कहा इसको मत बांधो, क्योंकि ये दुनिया में कहीं चला जाए, ये आराम परिग्रह नहीं करेगा। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।